दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी के चैप्टर 1 शिव पूजन सहाय यानी कहानी की प्लॉट का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिमा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर है, लेखक ने अपने मूल्यांकनों के दोषों से बचने के लिए कहते हैं कि कहानी लिखने योग्य प्रतिमा भी मुझ में नहीं है। यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह श्रेष्ठ रचनाकारों का एक गुण है कि वे अपनी रचनाओं का मूल्यांकन खुद नहीं करते, बल्कि उसने पाठ आलोचन या आने वाली पीढ़ियों करती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो इसके आंसर देखते हैं। तो 2 नंबर के आंसर लिखेंगे, यह कहानी ग्रामीण परिवेश अर्थात देहात की घटना है, अतः लेखक को महिला पात्र का देहाती नाम भगजोगनी रखना ही सार्थक लगा, जिसमें उसकी स्थिति गरीबी एवं विवस्था में उसकी सुंदरता लुप्त हो चुकी थी। तो अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो आंसर है, मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? दरोगा जी के पास एक बहुत अच्छी तुर्की घोड़ी थी जिस पर अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए थे, लेकिन दरोगा जी ने अपनी तुर्की घोड़ी नहीं दी। यही कारण है कि दरोगा जी तरक्की नहीं कर पाए। 5 नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? तो इसका आंसर, मुंशी जी अपने बड़े भाई की घोड़ी बेच दिया। उसी पैसे से उनका श्राद्ध धूमधाम से कराया। इस तरह से अपने बड़े भाई से उरीन हुए। 6ठा क्वेश्चन, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर है, थानेदार जिस तरह से कमाते हैं उसी तरह से अपनी कमाई को बर्बाद करते हैं, यहाँ तक कि वे भविष्य के लिए भी बचा कर नहीं रखते। इसलिए लेखक ने कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। तो अगला क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो आंसर, भगजोगनी गरीबी से जी रहे थे। वह दाने दाने को तरसती थी। पहनने के लिए वे बीता भर कपड़े की मोहताज थी। सिर पे लगाने के लिए तेल भी उसे नहीं मिल पाता था, इसलिए उसका सौंदर्य नहीं खिल सका। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? आंसर, मुंशी जी की बेटी दिन भर भूखी प्यासी दूसरे के मुंह के ताकते जब घर आती है, उससे कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ है तो खाने के दो। तो भी वह खाने को नहीं दे पाती, इसलिए वे गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान युवक पति उसका ही सौतेले बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की जोर संकेत करती है? तो इसके आंसर, इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्यापक दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसे कुरीति की ओर संकेत करती है। बेमोल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का 10 नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी या फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या है। 12 क्वेश्चन कह रहा है, 12 का कहा, जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपकी चपाटियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। इसका आंसर देखते हैं। 12 का आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली के कहानी की प्लॉट शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति के द्वारा बताया है कि मुफ्त खाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा है, जब कमाते थे तो बटेरों का जूस पीते थे, बाद में मर गए तो चन्ना के सत्तू चबाते थे। तो अगला क्वेश्चन है, ख,
खा का आंसर है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने बताया है कि गरीबी के बाद अमीरी आने पर सुख होता है, लेकिन अमीरी के बाद गरीबी आता है तो बहुत दुख होता है। मुंशी जी को दरोगा जी के सामने बहुत सुख, लेकिन उनके मरने के बाद वह दाने दाने को तरसती थी। आंसर हो गया